Hello students, today we will do our short story that is The Paper Menagerie by Ken Liu. Here in this story we will see the relationship of an American son and a Chinese immigrant mother. इस स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि एक चाइनीज इमिग्रेंट मदर होती हैं और अमेरिकन सन है, मतलब उसके फादर अमेरिकन है और जो विमेन है वो खुद चाइनीज है। तो उनकी शादी हो जाती है और जो बेटा है उसे कहीं ना कहीं अपनी माँ से शिकायत रहती है और माँ को वो कुछ नहीं समझता, उसकी लैंग्वेज से उसे प्रॉब्लम होती है, अपने फिजिकल अपीयरेंस जो उसने अपनी माँ से लिया होता है उससे उसे प्रॉब्लम होती है। लेकिन लेटर ऑन उसको अपनी माँ की स्टोरी किस तरह से पता चलेगी। फैंटास्टिक स्टोरी है और फैंटेसी से बड़ी है, फिक्शनल स्टोरी है। चलिए अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। One of my earliest memories starts with me sobbing. I refused to be soothed no matter what mom and dad tried. उनकी जो बहुत पहले की मेमोरीज थी वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? सिसकना उनको याद है, अपनी बहुत पहले की मेमोरीज में उन्हें सिसकना याद है, रोना याद है। जब वो रिफ्यूज कर रहा था बंदा सूद होने के लिए, मतलब काम डाउन होने के लिए, शांत होने के लिए, और ये नहीं पता कि वो किस मैटर पे था, बट मॉम एंड डैड ट्राइड, लेकिन मॉम डैड कोशिश कर रहे थे कि जो बच्चा है वो काम डाउन हो जाए। Dad gave up and left the bedroom, but mom took me into the kitchen and sat me down at the breakfast table. होता ही है ये ज्यादातर, जब बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है, तो फिर बाप क्या करते हैं भाई, छोड़ के चले जाते हैं कि अब मुझसे नहीं संभल रहा है, माँ के ऊपर छोड़ देते हैं कि अब तुम ही संभालो। तो डैड ने तो गिव अप कर लिया, बट मॉम वो उसे ब्रेकफास्ट की टेबल पे ले जाके बिठा देती हैं। Can, look. Can means look, she said, and she pulled a sheet of wrapping paper from on top of the fridge. For years, mom carefully sliced open the wrappings around Christmas gifts and saved them on top of the fridge in a thick stack. Mom कहती हैं, देखो, और वो इतने में फ्रिज के ऊपर जो उन्होंने गट्टर बना के रखा है कुछ रैपिंग पेपर्स का। जब क्रिसमस में गिफ्ट वगैरह आते हैं तो बहुत से घरों में भी होता है, लोग करते हैं ऐसा कि गिफ्ट से रैपर्स अच्छे से आराम से निकालते हैं ताकि वो टेयर ना हो, फिर उसका रोल बना के रख लेते हैं कि फर्दर कभी यूज में आ सकता है। तो वैसे ही इनकी भी मदर ने किया था, वो गट्ठर फ्रिज के ऊपर रखा था, उसे उठाया और उससे कुछ बनाएंगी आगे। वो थिक स्टैक, बड़ा सा मोटा सा गट्ठर जो उन्होंने इकट्ठा करके रखा था वो उठाया। She set the paper down, plain side facing up, and began to fold it. I stopped crying and watched her curious. बड़ा ही अचंभा होके वो देखने लगा बच्चा अपनी माँ को कि उसकी माँ क्या कर रही है। एक पेपर उन्होंने उठाया और उसका प्लेन साइड अप था और फिर वो उसे फोल्ड करने लगी और बच्चा रोना बंद कर देता है और अपनी माँ को देखता है बड़ा ही क्यूरियसली। She turned the paper over and folded it again. कुछ उन्होंने पेपर को टर्न करा और उसमें फोल्डिंग्स करी। She pleated, packed, tugged, rolled and twisted until the paper disappeared between her cupped hands. इस तरह से उसमें प्लीट्स बनाई, उसे फोल्ड करा कि वो छोटा सा पेपर उनके, छोटा सा वो रोल जो पेपर था वो छोटा सा होके उनके हाथ में बंद हो गया, cupped hands में बंद हो गया। Then she lifted the fold up paper packet to her mouth and blew into it like a balloon. उसके बाद जो उन्होंने पेपर अंदर भर के कुछ भी बनाया है उसमें वो एयर अपनी सांस देती है, जैसे बलून में हवा भरते हैं उस तरह से। Can, she said, Lahu, look, a tiger. She put her hands down on the table and let go. A little paper tiger stood on the table the size of two fists placed together. The skin of the tiger was the pattern of the wrapping paper, white background with red candy canes and green Christmas trees. Can, she said, उसकी माँ कहती हैं, Can, Lahu, look, a tiger. वो पेपर का टाइगर बनाती हैं। She put her hands down on the table and let go. फिर जो अपने हाथ में उन्होंने टाइगर बनाया है उसे टेबल पे रख देती हैं और वो चलने लगता है। A little paper tiger stood on the table, the size of two fists placed together. Two fists means दो मुट्ठियों को अगर हम एक साथ रखें तो उतना बड़ा वो टाइगर था। The skin of the tiger was the pattern of the wrapping paper. अब टाइगर की स्किन किस तरह की होती है? वो तो पेपर की स्किन नहीं दिखा पाएगी क्योंकि पेपर पे वो प्रिंट नहीं बना था। इंस्टेड ऑफ दैट पेपर पे किस तरह का प्रिंट था? व्हाइट बैकग्राउंड था पेपर का और रेड, क्रिसमस में ज्यादातर रेड कैंडीज वगैरह बनी होती हैं, जे शेप की कैंडी बनी होती है और क्रिसमस ट्रीज बने होते हैं रैपिंग पेपर पे। I reached out to mom's creation, its tail twitched
and it pounced playfully at my finger. Rorsa, it growled. It sounds somewhere between a cat and rustling newspaper. अब वो बच्चा मॉम ने जो अभी क्रिएट करा उसे देख के बड़ा ही खुश हो गया कि उसकी माँ ने एक टाइगर बनाया है पेपर का. इट्स टेल ट्विस्ड, उसकी जो टेल थी वो झटका मार रही थी. एंड इट पाउंस्ड प्लेफुली एट माय फिंगर, वो उछलकर उसकी फिंगर के पास पाउंस कर रहा था. रॉर्सा, इट ग्राउल्ड, और वो दहाड़ रहा था. द साउंड समवेयर बिटवीन अ कैट एंड रस्लिंग न्यूज़पेपर, और जो वो साउंड था जो उसे सुनाई दे रहा था, इट इज लाइक अ कैट एंड रस्लिंग पेपर. अब एक्चुअल में तो वो नहीं कर रहा होगा साउंड, तो जो साउंड एक बिल्ली की होती है या रस्लिंग पेपर की होती है उस तरह की उसे कुछ साउंड याद थी. I laughed, startled, and stroked its back with my index finger. The paper tiger vibrated under my finger, purring. वो हंसता है, वो बच्चा आप देख के टाइगर को हंस रहा है, चौकन्ना है, और उसके बैक पे अपनी फर्स्ट फिंगर से, इंडेक्स फिंगर से उसके बैक पे इस तरह से स्ट्रोक करता है. और जो पेपर टाइगर है, पेपर का चीता जो बनाया उसकी माँ ने, वो वाइब्रेट करता है उसकी फिंगर से और घुरघुराता है. Zergiozichi, mom said, this is called origami. तो उसकी माँ उसे बताती है कि ये origami है. Origami is an art to fold paper to create wonderful things. Or you can say it is a Japanese art of folding paper to form 2 to 3 dimensional shapes. I didn't know this at the time, but mom's breath was special. She breathed into her paper animals so that they shared her breath and thus moved with her life. This was her magic. उस समय उस बच्चे को ये सारी चीजें नहीं पता थी क्या होती हैं. वो ये सोचता था कि माँ की ब्रीथ इतनी स्पेशल है कि वो उस पेपर को कुछ फोल्ड वगैरह करके उसमें अपनी ब्रीथ डालती है. उनकी ब्रीथ इतनी स्पेशल है कि जो एनिमल्स हैं उसमें जान आ जाती है. Dad had picked mom out of a catalog. Now he is telling उसकी मदर और फादर की मुलाकात कैसे हुई. एक कैटलॉग में जिसमें बहुत सारी गर्ल्स की फोटो थी, उसमें से उनकी माँ को उन्होंने पिक करा था. One time when I was in high school, I asked Dad about the details. He was trying to get me to speak to Mom again. He had signed up for the introduction service back in the spring of 1973. Flipping through the pages steadily, he had spent no more than a few seconds on each page until she saw the picture of Mom. Now he is telling that one day, एक दिन, when I was in high school, जब वो लगभग high school में थे, I asked Dad, तो वो अपने father से पूछता है वो boy details में. अब उसे ये तो पता है कि उसकी माँ को एक कैटलॉग में देख के उसके फादर ने पसंद किया था, लेकिन वो और ज्यादा डिटेल जानना चाहता है कि किस तरह से शादी हुई, क्योंकि उसकी माँ चाइनीज थी और उसके फादर अमेरिकन. He was trying to get me to speak to mom again. इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि वो अपनी माँ से बात नहीं करता है और वो चाहते थे उसके फादर कि वो अपनी माँ से फिर से बात करने लगे. He had signed up for the introduction service back in the spring of 1973. Flipping through the pages hastily, he had spent no more than a few seconds on each page until he saw the picture of mom. Now he is telling, एक इंट्रोडक्शन सर्विस में उन्होंने पार्ट लिया था, उन्होंने सर्च करा था 1973 में, और पेजेस उस कैटलॉग के वो फ्लिप कर रहे थे और ज्यादा देर उन्हें बहुत आकर्षक नई पिक्चर्स लग रही थी, इसलिए ज्यादा देर वो पिक्चर्स को नहीं देख रहे थे, और जब उनकी माँ की पिक्चर वो देखते हैं तो उस पर रुक जाते हैं. I have never seen this picture, Dad described it. Dad ने बताया कि मैंने ये पिक्चर कभी नहीं देखी थी. Mom was sitting in a chair, her side to the camera, wearing a tight green silk cheongsam. Her head was turned to the camera so that her long black hair was draped artfully over her chest and shoulder. She looked out at him with the eyes of a calm child. माँ का डिस्क्रिप्शन इसमें है उस बॉय की कि वो एक कैटलॉग में किस तरह से बैठी हैं और उनके हेयर्स ड्रेप हैं, वो किस कलर का गाउन पहने हैं, और जो उस गाउन को बोलते हैं उसका नाम भी यहाँ पे इस पैराग्राफ में मेंशन है. That was the last page of the catalog I saw, he said. Now he is telling कि बस वो आखिरी पेज था, मतलब उसकी माँ उसे उस पिक्चर में पसंद आ गई थी, वो आखिरी पेज था उस कैटलॉग का जो उन्होंने देखा था. That catalog said she was 18, loved to dance and spoke good English because she was from Hong Kong. None of these facts turned out to be true. उस मैगजीन में, उस कैटलॉग में उनके बारे में ये डिटेल लिखी हुई थी that she belongs to Hong Kong and she knows how to dance, she knows good English, और उसके बाद उन्हें लेटर ऑन पता चलता है ये सारी चीजें उस कैटलॉग में झूठ लिखी थी. He wrote to her and the company passed their messages back and forth. Finally he flew to Hong Kong to meet her. वो अपनी जो भी उसमें एड्रेस या जो भी नंबर प्रोवाइड होगा उनके कैटलॉग में, वो उनको मैसेजेस करते थे, लेकिन कंपनी बीच में उनके मैसेजेस का आंसर कर देती थी, और वो ये सोचते थे कि वो
वो खुद डायरेक्टली इसकी मदर से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो उससे उनको ये भी नहीं पता चल सका कि उनको प्रॉपरली इंग्लिश नहीं आती है, और फाइनली वो चले जाते हैं हांगकांग मिलने के लिए उसकी माँ से। The people at the company had been writing her responses. She didn't know any English other than hello and goodbye. Now he get to know कि उनकी माँ को goodbye और hello के अलावा इंग्लिश के और कोई वर्ड्स ही नहीं आते थे, और कंपनी उसकी तरफ से, उस लेडी की तरफ से, मतलब माँ की तरफ से उस बॉय की रिस्पॉन्स करती थी उसके फादर को। What kind of woman puts herself into a catalog so that she can be bought? Now the boy is thinking this कि वो किस प्रकार, ऐसे ही वो अपनी माँ से नहीं बात कर रहा है, Now he is thinking कि ये किस प्रकार की माँ है, किस प्रकार की लेडी है जिसने अपने आप को, कोई उसे ले जाए, कोई पसंद करके उसे ले जाए, इसलिए उसने अपनी पिक्चर को कैटलॉग में डाल दिया, वो भी झूठ लिख के। The high school me thought I knew so much about everything. Contempt felt good like wine. उसे यही लग रहा था कि मुझे काफी कुछ पता है, मैं हाई स्कूल का बॉय हूँ, मुझे काफी नॉलेज है चीजों की, और वो सब कुछ सोच रहा था मुझे पता है मेरी माँ सही नहीं है, मेरी माँ ने गलत चीजें लिखी, और उसे लेके जाया जाए, उसकी शादी हो जाए, इसलिए उसने सारी रिस्पॉन्सेस उसमें दिए। Instead of storming into the office to demand his money back, he paid a waitress at the hotel restaurant to translate for him. Instead of storming, गुस्सा करने के बजाय, ऑफिस में जाके अपना पैसा वापस लेने के बजाय उसके फादर ने क्या कहा, उन्होंने वेट्रेस को वहां की पेड करा, क्योंकि वो हांगकांग चले गए थे मिलने, होटल के रेस्टोरेंट की वेट्रेस को पे करा ताकि वो उनके लिए बीच में ट्रांसलेट करे चीजें, क्योंकि अब वो समझ गए थे वहां जाके मिलके तो समझ में आ ही जाएगा कि इसको इंग्लिश नहीं आती है। She would look at me, her eyes halfway between scared and hopeful while I spoke. वो मेरी तरफ देख रही थी, उसकी आंखों में डर भी था और होपफुलनेस भी थी कि काश ये मुझे ले जाए या काश ये मुझसे शादी कर ले, जब मैं उससे बोल रहा था। And when the girl began translating what I said, she'd start to smile slowly. Now these things attracts the man. That's why he married to his mother. He flew back to Connecticut and began to apply for the papers for her to come to him. I was born a year later in the year of the tiger. He flew back. उसके फादर फिर वापस आ जाते हैं Connecticut, it is a place beside the long tidal river, and began to apply for the papers for her. और उनको हांगकांग से बुलाने के लिए पेपर्स तैयार करने लगते हैं। I was born a year later. उनकी शादी के एक साल बाद ये पैदा होते हैं। In the year of the tiger. ये चाइनीज कैलेंडर का ईयर मेंशन है इसमें, year of the tiger, and it is maybe 1974. यहाँ तक कि उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, अब आगे की स्टोरी देखते हैं। At my request, Mom also made a goat, a deer, a water buffalo out of wrapping paper. They would run around the living room while Lahu chased after them growling. When he caught them, he would press down until the air went out of them, and they became just flat folded up pieces of paper. I would then have to blow into them to reinflate them so they could run around some more. मेरी रिक्वेस्ट पे मॉम ने क्या बनाया, गोट बनाई, डेयर बनाया, वाटर बेफलो बनाई, उन्हीं रैपिंग पेपर्स से, लाहू को बनाने के बाद, टाइगर को बनाने के बाद। वो भी साथ में दौड़ते थे लिविंग रूम में, लाहू उन्हें पकड़ता था, चेस करता था, दहाड़ता था, और जब वो उन्हें पकड़ता था उन्हें प्रेस कर देता था और उनकी सारी एयर निकल जाती थी और वो एकदम पेपर फ्लैट हो जाते थे। उसके बाद उन पीसेस को उसके फिर से एयर रीइंफ्लेट करना पड़ती थी, फिल करना पड़ती थी एयर, ताकि वो फिर से कुछ दूर दौड़ सकें। Sometimes the animal got into trouble once the water buffalo jumped into a dish of soy sauce on the table at dinner. कभी-कभी एनिमल्स भी ट्रबल में पड़ जाते थे। एक बार वाटर बफेलो ने सोया सॉस टेबल पे रखा था, उसमें जंप कर दिया। He wanted to wallow like a real water buffalo. उस बच्चे को ऐसा लग रहा है कि वो रियल वाटर बफेलो की तरह उसमें वैलो करना चाहती है। I picked him out quickly, but a capillary action had already pulled the dark liquid high up into his legs. लेकिन वो जो वैलो उसने करा, लोड लगाई उसमें, उसकी वजह से जो कैपिलरी एक्शन था, मतलब पानी सोखने का जो ऊपर तक के एक्शन हुआ, कोशिका जो क्रिया थी, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ी और जो डार्क लिक्विड था सोया सॉस का, वो उसके पैरों में ऊपर तक के आ गया। The sauce softened legs would not hold him up, and he collapsed on the table. अब वो सॉस एकदम उस पेपर का तो बना ही हुआ ही है, तो पेपर की वाटर बफेलो में पानी एकदम लग गया, उस सोया सॉस तो लिक्विडी फॉर्म में होता है, तो अब वो तो टेबल पे नहीं खड़ा हो सकता,
I dried him out in the sun, but his legs became crooked after that. मैंने उसे धूप में सुखाया, लेकिन फिर भी उसके पैर टेढ़े हो गए थे उसके बाद. And he ran around with a limp. और फिर वो लंगड़ा लंगड़ा कर वाटर बफेलो चल रही थी. Mom eventually wrapped his legs in saran wrap so that he could wallow in his heart's content. फिर उसके बाद मॉम ने उसे सारन रैप, इट इज अ फूड प्लास्टिक रैप, उसके पैर प्लास्टिक रैप से कवर कर दिए थे मॉम ने उसके बाद, ताकि वो लोट लगा सके आखिरकार जी भर के, किसी में भी, चाहे सोया सॉस में लगाए चाहे किसी भी लिड में लगाए, तो वो आराम से लोट लगा सकती है. Also, Lahu liked to trouble sparrows when he and I played in the backyard. But one time a concerned bird hit back in desperation. He whimpered and winced and I held him. He avoided birds after that. और लाहू को परेशान करना बहुत अच्छा लगता था स्पैरोज को, जब भी वो और लाहू खेलते थे बैकयार्ड में. लेकिन एक बार एक कॉर्नर पे बर्ड ने उसे निराशा में हिट कर दिया था, क्योंकि वो भी बर्ड्स को परेशान करता था. He whimpered, वो फुसफुसाया, and winced, और सिसकने लगा, and I held him, और जब मैंने उसे पकड़ा. He avoided birds after that. Obviously लाहू उस टाइम से बर्ड्स को अवॉइड करने लगेगा. And then one day I saw a TV documentary about sharks and asked mom for one of my own. एक बार वो टीवी पे कुछ रियल इवेंट्स देख रहा था और उसमें उसने शार्क के बारे में देखा, और उसी के बाद से उस बच्चे ने कहा मेरे लिए भी मम्मा एक शार्क बनाओ. She made the shark but he flapped about on the table unhappily. उसकी माँ ने ऑरिगेमी शार्क तो बना दी, लेकिन वो टेबल पर फड़फड़ा रही थी. I filled the sink with water and put him in. उसने सिंक को पानी से भर दिया और उस शार्क को पानी में डाल दिया, क्योंकि उसे पता था कि शार्क तो पानी में रहती हैं. He swam around and around happily. वो swam से उसमें तैर रही थी बड़े ही खुशी से. However, after a while he became soggy and translucent and slowly sank to the bottom. लेकिन कितनी देर ही पेपर की शार्क उसमें चलेगी, धीमे धीमे वो तैरते तैरते सॉगी हो गई और फिर वो नीचे बैठ गई. The fold comings undone. और जिस तरह से मम्मा ने उसे फोल्ड करा था वो सारे फोल्ड्स उसके खुलने लगे. I reached in to rescue him and all I ended with was a wet piece of paper. मैं उसे बचाने गया, लेकिन जब मैं गया तब तक वो क्या बन गई थी, सिर्फ वेट पीस ऑफ पेपर. मतलब सारे उसके फोल्ड्स खुल गए थे और वो एक पेपर का पीस बन चुकी थी. Mom made a new shark for me, this time out of tin foil. The shark lived happily in a large goldfish bowl. Lahu and I liked to sit next to the bowl to watch the tinfoil shark chasing the goldfish. Lahu sticking his face up against the bowl and the other side so that I saw his eyes magnified to the size of coffee cups staring at me from across the bowl. अब माँ ने उसके लिए शार्क किस चीज से बनाई, एल्यूमिनियम फॉइल से बनाई, क्योंकि पेपर की तो पानी में सॉगी हो जाती थी, इसलिए टिन फॉइल की बनाई. और शार्क बड़े से गोल्ड फिश बोल में आराम से उसमें तैर रही थी. लाहू एक साइड बैठा था और एक साइड ये बॉय बैठा था, और उसे देखकर टिन फॉइल की शार्क बड़ा ही अच्छा लग रहा था. और सामने से जब वो बोल के सामने लाहू बैठा था और तो शीशे में रिफ्लेक्ट होके उसकी आंखें बड़ी 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 सी लग रही थी, कॉफी कप्स के साइज की लग रही थी. When I was 10, we moved to a new house across town. Two of the women neighbors came welcome us. Dad served them drinks and then apologized for having to run off to the utility company to straighten out the prior owner's bill. Make yourself at home. My wife doesn't speak much English, so don't think she is being rude for not talking to you. जब वो 10 साल का था तो टाउन में उन लोग नए घर में रहने लगे. 2 नेबर्स की विमेन आई उनसे मिलने के लिए, वेलकम करने के लिए कि इस कॉलोनी में आप लोग आए हो. डैड ने उन्हें ड्रिंक सर्व करी और उनसे माफी मांगी कि उन्हें कुछ काम के सिलसिले में बाहर जाना है और आप लोग यहाँ पर आराम से बैठ सकती हैं. एंड ही टोल्ड देम ऑल्सो दैट कि उनकी वाइफ काफी इंग्लिश नहीं बोल सकती हैं, तो आप ये मत सोचिएगा दैट शी इज बीइंग रूड. While I read in the dining room, Mom unpacked in the kitchen. The neighbors conversed in the living room, not trying to be particularly quiet. जब वह डाइनिंग रूम में पढ़ रहा था और मम्मा मेरी सामान खोल रही थी किचन में, और नेबर्स जो थे हमारे 2 लेडीज जो आई थी वो कन्वर्सेशन कर रही थी लिविंग रूम में, नॉट ट्राइंग टू बी पर्टिकुलरली क्वाइट, एंड दे वर नॉट ट्राइंग कि उन्हें खामोशी से बोलना है. He seems like a normal enough man. Why did he do that? अरे भाई, उसके फादर को वो पॉइंट आउट कर रही हैं और वो उनको बातों को सुन रहा है कि इनके फादर तो ठीक ठाक दिख रहे हैं, ये आदमी तो ठीक ठाक दिख रहा है, तो इसने ऐसा क्यों किया, मतलब उसकी माँ से उसने शादी क्यों करी.
Something about the mixing never seems right. The children looks unfinished, slanty eyes, white face, little monster. अरे कभी कभी मिक्सिंग सही नहीं होती है, ये सही मिक्सिंग नहीं है. अमेरिकन मैन एंड चाइनीज वुमेन. बच्चा देखो एक छोटा सा राक्षस दिख रहा है, ये अनफिनिश्ड है बॉय. इसकी तिरछी आंखें, सफेद फेस, चाइनीज लुक था उस बॉय के फेस में. डू यू थिंक दैट ही कैन स्पीक इंग्लिश? क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रही हैं, क्या तुम्हें लगता है कि ये बच्चा इंग्लिश बोल सकता है? द विमेन हश्ड. आफ्टर अ व्हाइल दे केम इनटू द डाइनिंग रूम. फिर वो औरतें चुप हो गईं. उसके बाद फिर वो लोग डाइनिंग रूम में आई. हेलो देयर, व्हाट्स योर नेम? उससे पूछती हैं तुम्हारा नाम क्या है? जैक, आई सेड. मैंने कहा जैक. That doesn't sound very Chinesey. They were telling to each other and they were conversating that ये इसका नाम तो Chinese ही नहीं लगता. Mom came into the dining room. Then she smiled at the women. The three of them stood in a triangle around me, smiling and nodding at each other without nothing to say until Dad came back. अब तीनों औरतें मेरे पास ट्रायंगल बनाकर बैठ गई, लेकिन कुछ भी नहीं है कहने को उनके पास, और आपस में एक दूसरे को देख के स्माइल कर रही हैं और खामोश बैठी हैं जब तक फादर नहीं आ जाते. Mark, one of the neighborhood boys, came over with his Star Wars action figures. Obi-Wan Kenobi's light saber lit up and he could swing his arms and say in a tinny voice, "Use the force." I didn't think the figure looked much like the real Obi-Wan at all. Mark, जो कि neighborhood boy था, वो एक दिन आया अपने फिगर्स लेके, एक्शन फिगर्स को लेके आया, जो कि स्टार वॉर्स एक्शन फिगर हैं. उसमें मेन कैरेक्टर है ओबी-वैन का. ओबी-वैन केनोबीज लाइट सैबर लिट अप एंड ही कुड स्विंग हिज आर्म्स एंड से इन अ टिनी वॉइस, यूज द फोर्स. आई डिडंट थिंक द फिगर लुक्ड मच लाइक द रियल ओबी-वैन. अब उस बच्चे को ये लग रहा है कि ये रियल ओबी-वैन नहीं है, ये तो एक एक्शन फिगर है. मार्क वॉज डिसअपॉइंटेड बाय माई रिस्पॉन्स, शो मी योर चॉइस. अब जब उसने ज्यादा उसका रिस्पॉन्स नहीं देखा, उससे तो वो रियल नहीं लग रहा था. दैट्स व्हाई ही सेड कि मुझे रियल ओबी-वैन नहीं लग रहा है. तो मार्क को ये सुन के बड़ा गुस्सा आया. वो कहता तुम मुझे अपने खिलौने दिखाओ, अपने टॉयज दिखाओ. I didn't have any toys except my paper menagerie. I brought Lahu out from my bedroom. अब उस बच्चे के पास तो उस पेपर मेनाजरी, उस ऑरिगेमी के अलावा कोई और टॉयज नहीं है, इसलिए वो लाहू को, टाइगर को लेके आता है अपने बेडरूम से. By then he was very worn, means very much damaged, patched. उसके ऊपर पैचेस लगे हैं, ऑल ओवर विद टेप एंड ग्लू, एविडेंस ऑफ द ईयर्स ऑफ रिपेयर्स. मॉम, वो सबूत हैं जो रिपेयर हो चुका है ना, वो इतना ज्यादा, वो सबूत है कि मॉम ने उसे काफी बार रिपेयर करा है. एंड आई हैड डन ऑन हिम, और मैंने कितना बार उसको रिपेयर करा है, वो उसके जो पैचेस हैं वो शो कर रहे हैं. He was no longer as nimble and sure-footed as before. वो इतना फुर्तीला और मजबूत नहीं है जितना कि वो पहले हुआ करता था. I sat him down on the coffee table. मैंने उसे कॉफी टेबल पर रख दिया. I could hear the skittering steps of the other animals behind the hallway, timidly peeking into the living room. और मैं उसमें सुन सकता था उनकी जल्दी जल्दी कदमों की, स्किटरिंग स्टेप्स की आवाज को, जो बाकी के पेपर एनिमल्स थे वो भी बाहर आना चाहते थे. हॉलवे में अंदर की तरफ से बाहर आ रहे हैं और झांक रहे हैं टिमिडली, शाइली लिविंग रूम में. Zio Lahu, I said and stopped. I switched to English. पहले उसने कहा Zio Lahu, फिर वो रुक गया, फिर वो इंग्लिश बोलने लगा, क्योंकि उसे उसकी आदत थी ना, इंग्लिश और चाइनीज वो दोनों जानता था. उसके फादर अमेरिकन है और मदर चाइनीज है, तो हैबिचुअल था वो चाइनीज कभी बोल देता था, कभी इंग्लिश. फिर वो रुकता है और कहता है दिस इज अ टाइगर. Cautiously Lahu stood up and purred at Mark, sniffing his hands. लाहू आगे बढ़ा और घुरघुराया मार्क के ऊपर और उसके हाथ को सूंघने लगा. Mark examined the Christmas wrap pattern on Lahu's skin. That doesn't look like a tiger at all. Your mom makes toys for you from trash? Mark एक्सप्लेन करता है उसके ऊपर जो पैटर्न है वो क्रिसमस के रैप का है. उसकी माँ ने वो क्रिसमस के रैप से बनाया था उसके लिए लाहू. तो लाहू की स्किन का जो पैटर्न है वो क्रिसमस रैप का ही है. और उसके बाद वो कहता है ये तो टाइगर की तरह बिल्कुल नहीं दिखता. तुम्हारी मॉम टॉयज तुम्हारे लिए बनाती है कबाड़ से. I had never thought of Lahu as trash, but looking at him now, he was really just a piece of wrapping paper. अभी तक मैंने कभी भी लाहू को एक कबाड़ की तरह नजर से नहीं देखा था, लेकिन अब उस बच्चे ने, मार्क ने उसे कबाड़ बोल दिया. अब उसे वो सिर्फ वाकई में एक रैपिंग पेपर ही दिख रहा था. Mark pushed Obi-Wan's head again. The lightsaber flashed. He moved his arms up and down. Use the force. मार्क ने फिर से ओबी-वैन के हेड को पुश करा. लाइट सेबर फ्लैश, उसकी लाइट सेबर्स चमकने लगी. He moved his arms up and down and used the force.
Lahu turned and pounced, knocking the plastic figure off the table. It hit the floor and broke, and Obi-Wan's head rolled under the couch. Lahu turned and pounced. Lahu घूमा और उसने अटैक कर दिया. Knocking the plastic figure off the table. वो प्लास्टिक का जो ओबी-वैन का फिगर है वो नीचे गिर गया टेबल से. It hit the floor. वो फर्श से टकराया and broke और टूट गया. And Obi-Wan's head rolled under the couch. और ओबी-वैन का सर काउच के अंदर रोल सोफा के नीचे चला गया रोल करता हुआ. Row, Lohu laughed. I joined him. लोहू हंसा रॉ करके और मैं भी हंसा. वो भी हंस रहा है कि भाई उस ऑरिगेमी उस पेपर के एनिमल में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि वो प्लास्टिक के फिगर को मार सकता है, गिरा सकता है फर्श पे. तो they were enjoying those things. Mark punched me hard. This was very expensive. You can't even find it in the stores now. It probably cost more than what your dad paid for your mom. मार्क उसे पंच करता है, मारता है बहुत कस के और कहता है ये तो बहुत ही महंगा था, तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी ये स्टोर्स में अवेलेबल भी नहीं है और तुम इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो और तुम्हारे फादर ने कितना पे भी नहीं करा होगा तुम्हारी मॉम को लाने के लिए जितना महंगा ये है. अब उसे ये बात एकदम चुभ जाती है उस बच्चे को. I stumbled and fell to the floor. Lahu growled and leapt at Mark's face. वो ठोकर खाता है और फ्लोर पर गिर जाता है. लाहू हुर्राता है और उसके मार्क के फेस पर छलांग लगाता है, उछल जाता है. मार्क screamed more out of fear and surprise than pain. मार्क चिल्लाता है, दर्द से ज्यादा वो आश्चर्य और डर से चिल्लाता है. उसे इतना ज्यादा दर्द नहीं होता लेकिन वो आश्चर्य में है, हैरान है, वो सरप्राइज है और डरा हुआ भी है कि भाई ये कैसा हो सकता है कि ये पेपर के फिगर्स, ये ऑरिगेमी उसे स्नैच कर रहे हैं और उसका प्लास्टिक का फिगर भी तोड़ दिया. लाहू वॉज ओनली मेड ऑफ पेपर आफ्टर ऑल. लाहू तो सिर्फ पेपर का ही बना था आखिरकार. Mark grabbed Lahu and his snarl was choked off as Mark crumpled him in his hand and tore him in half. He balled up the 2 pieces of paper and threw them at me. Mark grabbed Lahu. Mark पकड़ लेता है लाहू को and his snarl was choked off. और उसकी जो गुर्राहट थी वो रुक जाती है. As Mark crumpled him in his hand. Mark उसे प्रेस करता है, दबा लेता है लाहू को अपने हाथ में और उसे 2 टुकड़ों में फाड़ देता है and tore him in half. He balled up, उसके गोले बना लेता है 2 pieces and threw them at me. और वो मेरे ऊपर फेंक देता है उन pieces को मार्क. Here's the stupid cheap Chinese garbage. ये लो तुम्हारा बेवकूफाना cheap Chinese garbage, Chinese कूड़ा. My fight with Mark didn't end there. मेरी जो लड़ाई थी मार्क के साथ वो वहां खत्म नहीं हुई. Mark was popular at school. I never want to think again about the 2 weeks that followed. अब मार्क तो काफी फेमस था स्कूल में, अब वो याद भी नहीं करना चाहता जो आने वाले 2 हफ्ते उसके साथ जिस तरह के गुजरे. मतलब उसे वहां पर टीज किया जाता था स्कूल में. ऑब्वियसली जो बॉयज ज्यादा फेमस होते हैं स्कूल में तो सारे लोग, एक तो वो नया है यहाँ पर नेबरहुड में, स्कूल भी हो सकता है उसका नया हो, तो मार्क वहां पर जो सारे बॉयज होंगे वो मार्क की तरफ होंगे, इसलिए वो आने वाले जो 2 हफ्ते थे उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहता है. I came home that Friday at the end of the 2 weeks. How, Ma? Mom asked. How was school? Mom ने पूछा चाइनीज में, स्कूल कैसा रहा? I said nothing and went to the bathroom. मैंने कुछ नहीं कहा और मैं बाथरूम चला गया. I looked into the mirror. I looked nothing like her, nothing. मैं बिल्कुल नहीं दिखता उनकी तरह, बिल्कुल भी नहीं. At dinner I asked Dad, do you have a chink face? क्या मेरा चाइनीज लुकिंग फेस है? मैंने डैड से पूछा. Dad put down his chopsticks. Even though I had never told him what happened in school, he seemed to understand. He closed his eyes and rubbed the bridge of his nose. No, you don't. मैंने डैड को नहीं बताई सारी चीजें, मैंने सिर्फ अपने डैड से पूछा क्या मेरा फेस चिंकी फेस है, क्या मैं चाइनीज फेस है. लेकिन डैड ने अपनी चॉपस्टिक्स जिससे वो डिनर कर रहे थे, चॉपस्टिक्स रख दी नीचे और वो समझ गए बातों को और उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और नाक की जो ब्रिज थी उसके ऊपर हाथ रगड़ते हुए बोले कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगते हो तुम. मॉम लुक्ड एट दैट नॉट अंडरस्टैंडिंग. मॉम डैड की तरफ देख रही हैं और कुछ भी उन्हें समझ नहीं आ रहा. शी लुक्ड बैक एट मी. शाद यू चिंक. व्हाट डज चिंक मीन? मॉम डैड की तरफ देखती हैं और उसके बाद पूछती हैं चिंक के कहने का क्या मतलब है. इंग्लिश, आई सेड, स्पीक इंग्लिश. मैंने कहा इंग्लिश बोलो, इंग्लिश. शी ट्राइड. व्हाट हैपेंड? उन्होंने कोशिश करी, क्या हुआ? I pushed the chopsticks and the bowl before me away, stir-fried green peppers and 5 spice beef,
वी शुड ईट अमेरिकन फूड। उसने ग्रीन पेपर्स एंड 5 स्पाइस बीफ को पीछे कर दिया, चॉपस्टिक्स को छोड़ दिया डाइनिंग टेबल पे, और उसने कहा हमें अमेरिकन फूड खाना चाहिए। Dad tried to reason. A lot of families cook Chinese sometimes. बहुत सी families कभी कभी चाइनीज बनाती हैं। डैड ने इस तरह से उसे रिस्पॉन्स करा, We are not other families. I looked at him. Other families don't have moms. We don't belong. मैं भी अदर फैमिलीज को देखता हूँ, उनके पास ऐसी माएँ नहीं होती जो उनसे बिलोंग नहीं करती हैं। मतलब मेरे पास चाइनीज मदर है। अब उसे इनसिक्योरिटी सी फील होने लगी है अपनी माँ के साथ। He looked away and then he put a hand on mom's shoulder. वो माँ, अब उसके फादर भी क्या कर सकते हैं, वो इधर उधर देखते हैं, फिर उसकी माँ के कंधे पे हाथ रखते हैं। I'll get you a cookbook. मैं तुम्हारे लिए कुक बुक ले आऊंगा। Mom turned to me. Boo Hauchi, the food doesn't taste good. माँ उसकी तरफ फिर से माइल हो रही है और कह रही है, क्या तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा? English, I said, raising my voice. Speak English. मैंने अपनी आवाज को तेज करते हुए बोला, इंग्लिश में बात करो मुझसे, इंग्लिश में। Mom reached out to touch my forehead, feeling for my temperature. माँ को कुछ नहीं समझ आ रहा है। माँ उसकी आगे बढ़ रही है उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए, क्या उसको कहीं बुखार तो नहीं है। Fishaula, do you have a fever? I brushed her hand away. I'm fine. Speak English. I was shouting. मैं चिल्ला रहा था, मैंने उनका हाथ झटक दिया और मैंने कहा मुझसे सिर्फ इंग्लिश में बात करो। Speak English to him, Dad said to Mom. You knew this was going to happen someday. What did you expect? तुम और इससे ज्यादा क्या उम्मीद रख सकती थी, ये तो एक दिन होना ही था। डैड उनसे कहते हैं माँ से, और इससे इंग्लिश में ही बात करना। Mom dropped her hands to her sides. She sat looking from Dad to me and back to Dad again. Mom अपने हाथ साइड में रख लेती हैं और फिर वो डैड को देखती हैं और एक बार मुझे देखती हैं। She tried to speak, stopped and tried again and stopped again. वो मुझसे फिर बात करने की कोशिश करती हैं, फिर खामोश हो जाती हैं, फिर कोशिश करती हैं और फिर खामोश हो जाती हैं। You have to, Dad said. I have been too easy on you. Jack needs to fit in. तुम्हें करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ काफी रियायत बढ़ती है, जैक को इस एटमॉस्फेयर में फिट होने की जरूरत है। Mom looked at him. If I say love, I feel here. She pointed to her lips. If I say I feel here. She put her hand over her heart. मॉम ने मेरे डैड की तरफ देखा और कहा, इफ आई से लव, अगर मैं लव बोलती हूं तो मुझे यहां महसूस होता है। तब वो अपने होठों के पर फिंगर रखती हैं। लव इज अ इंग्लिश वर्ड एंड आई इज अ चाइनीज वर्ड फॉर लव। एंड शी टेल्स कि मैं जब चाइनीज, उनका कहने का मतलब है जब मैं चाइनीज में लव बोलती हूँ तो मुझे दिल से महसूस होता है कि मैंने कुछ कहा, लेकिन वो अगर इंग्लिश बोलती हैं तो उन्हें लगता है सिर्फ वो बोल रही हैं, फीलिंग्स नहीं आती हैं उनके अंदर। Dad shook his head. You are in America. वो अपना सर हिलाते हुए बोलते हैं कि अब तुम अमेरिका में हो। Mom hunched down in her seat looking like the water buffalo when Lahu used to pounce on him and squeeze the air of life out of him. Mom झुककर सीट पर बैठ जाती हैं और उस समय मॉम उसी वाटर बफेलो की तरह दिख रही हैं जब लाहू उसे पाउंस करता था और स्क्वीज कर देता था, उसके अंदर की सारी एयर एकदम पेपर फ्लैट हो जाता था। उसी तरह की माँ की इस समय कंडीशन है कि उनके अंदर से जैसे जिंदगी किसी ने खींच ली हो। एंड आई वॉन्ट सम रियल टॉयज नाउ, द बॉय एक्सक्लेम्ड कि उसे कुछ रियल टॉयज चाहिए हैं। नाउ ही इज नॉट अट्रैक्टेड विद दैट पेपर मेनाजरी। Dad bought me a full set of Star Wars action figures. I gave the Obi-Wan Kenobi to Mark. फिर उसके लिए वही स्टार वॉर एक्शन फिगर्स उसके पिता ला के दे देते हैं और उसमें से वो ओबी-वैन केनोबी का एक्शन फिगर मार्क को दे देता है। I packed the paper menagerie in a large shoebox and put it under the bed. उसने सारे पेपर मेनाजरी, सारे ओरिगेमी को एक डब्बे में डाल के बेड के नीचे रख दिया। The next morning, the animals had escaped and taken over their old furniture, old favorite spots in my room. I caught them all and put them back into the shoebox, taping the lid shut. But the animals made so much noise in the box that I finally shoved it into the corner of the attic as far away from my room as possible. दूसरी सुबह एनिमल्स बच गए उसके अंदर से और बाहर जहां जहां पे उनका फेवरेट स्पॉट था रूम में, जहां वो अक्सर घूमा करते थे, वहां आ जाते हैं। फिर वो उन्हें पकड़ता है और वापस से उसे शू बॉक्स में रखता है और टेपिंग कर देता है उसके लिड पे। लेकिन एनिमल्स इतना शोर कर रहे हैं उस बॉक्स में, फाइनली उसे थ्रो करना पड़ा, फेंकना पड़ा।
किसी कॉर्नर में कबाड़ के इतना दूर जितना अपने रूम से पॉसिबल हो सकता था। If mom spoke to me in Chinese, I refused to answer her. अगर मॉम उसकी चाइनीज में बात करने की कोशिश भी करती थी उससे, तो वो आंसर नहीं करता था। After a while, she tried to use more English. फिर धीरे धीरे उसकी माँ काफी इंग्लिश बोलने लगी, but her accent and broken sentence embarrassed me. I tried to correct her. लेकिन अब वो हमेशा से चाइनीज बोलती आ रही है, इंग्लिश में उनका एक्सेंट क्लियर नहीं था और जो टूटे फूटे सेंटेंसेस बोलती थी उससे वो और ज्यादा एम्बैरस फील करता था और हमेशा उनको करेक्ट करता था। Eventually she stopped speaking altogether if I was around. और फिर धीमे धीमे क्या हुआ कि एम्बैरसमेंट के वजह से उन्होंने धीमे धीमे एकदम बोलना ही बंद कर दिया जब वो आसपास होता था। Mom began to mind things if she needed to let me know something. फिर माँ उसके वो इशारे से बात करने लगी, अगर उसे कुछ चाहिए होता था या कुछ भी बोलना होता था तो उससे इशारे से बात करती थी। She tried to hug me the way she saw American mothers to do on TV. फिर वो उसे हग करने की कोशिश करती थी जिस तरह से वो टीवी पे वॉच करती थी कि अमेरिकन वुमेन्स अपने बेटों को किस तरह से हग करती है, उसकी माँ उसी तरह से उसे हग करने की कोशिश करती थी। I thought her movements exaggerated, uncertain, ridiculous, graceless. She saw that I was annoyed and stopped. उसके जो उनको मूवमेंट्स लगते थे उस बॉय को, वो लगता था वो बहुत ज्यादा कर रही है कुछ और एकदम नॉट श्योर लगते थे उसे, सिली वे में लगते थे और नॉट एलिगेंट लगते थे, बिल्कुल ग्रेसलेस लगते थे। इसलिए उसके अंदर वो समझ जाती थी कि इसके अंदर एंग्रीनेस आ रही है, इसके अंदर जो फीलिंग है वो एंग्री फीलिंग है, अनॉयनेंस है, इसलिए वो ये भी करना बंद कर दिया उन्होंने। You shouldn't treat your mother that way, Dad said. डैड ने कहा तुम्हें अपनी माँ के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, बट ही couldn't look me in the eyes as he said it. लेकिन उसको समझा के कभी नहीं बताया उसके फादर ने। उसके फादर भी इस चीज को एक्सेप्ट करते थे कि कहीं ना कहीं इस तरह का बिहेवियर तो उनका बेटा करेगा ही। Deep in his heart, he must have realized that it was a mistake to have tried to take a Chinese peasant girl and accept her to fit in the suburbs of Connecticut. वो कहीं ना कहीं ये बात समझते थे कि एक चाइनीज वुमेन को यहाँ पर कनेक्टिकट में लेके आना, उससे उम्मीद करना कि वो हमारे एटमॉस्फेयर में सेट करे, तो ये उनकी गलती थी उसमें जो उन्होंने करी थी। Mom learned to cook American style. I played video games and studied French. वो वीडियो गेम्स में इंटरेस्ट लेने लगा और फ्रेंच भी स्टडी करता था और माँ ने सीख लिया इतने में अमेरिकन स्टाइल में कुक करना। Every once in a while I would see her at the kitchen table studying the plain side of a sheet of wrapping paper. Later a new paper animal would appear on my nightstand and try to cuddle up to me. I caught them, squeezed them until the air went out of them and then stuffed them away in the box in the attic. और कभी कभार वो देखता था कि वो माँ उसकी उसी कबाड़ से उसी रैपिंग पेपर से एनिमल्स बना रही है और कभी कभार छुपा के उसके लिए रख देती थी वो एनिमल्स उसके टेबल के पास और वो उसे हक करते थे, कडल करते थे। लेकिन अब वो उससे इतना ज्यादा इरिटेट होता था कि वो उन्हें तोड़ फोड़ के उसको एकदम फिर से एटिक में डाल देता था। Mom finally stopped making the animals when I was in high school. अब जब वो हाई स्कूल तक पहुंच गया तो उसकी माँ ने वो एनिमल्स बनाना भी बंद कर दिया। By then her English was much better, but I was already at that age when I wasn't interested in that what she had to say, whatever language she used. अब उसकी माँ जब इंग्लिश बोलना सीख गई तो अब वो इस उम्र में है हाई स्कूल की कि उसकी माँ किस लैंग्वेज को यूज कर रही है उसके ऊपर कोई इतना असर नहीं पड़ता। Dad and I stood one on each side of Mom lying on the hospital bed. She was not yet even 40, but she looked much older. एक तरफ डैड खड़े हैं और एक तरफ वो खड़ा है मॉम के साइड। मॉम लेटी हुई है हॉस्पिटल के बेड पे और वो अभी 40 की भी नहीं है, लेकिन वो कितनी ज्यादा बूढ़ी दिख रही है। ये सारी चीजों से रियलाइज होती है माँ के डेथ के बाद। For years, अभी आगे हम लोग स्टोरी में देखेंगे कि उसकी माँ की डेथ हो जाती है। For years, she had refused to go to the doctor for the pain inside her that she said was no big deal. By the time an ambulance finally carried her in, the cancer had spread far beyond the limits of surgery. उनकी माँ हमेशा निग्लेक्ट करती थी कि उसे हॉस्पिटल नहीं जाना है और धीमे धीमे जबकि उसके पेन था उनकी बॉडी में, उसके बावजूद भी धीमे धीमे कैंसर उनकी बॉडी में स्प्रेड हो गया और फाइनली एम्बुलेंस उनको हॉस्पिटल लेकर जाती है। और अब इतना ज्यादा कैंसर फैल चुका है कि वो सर्जरी भी नहीं की जा सकती उसकी। My mind was not in the room. It was in the middle of the on-campus recruitment season, and I was focused on resumes, transcripts, strategically constructed interviews, schedules. I schemed about how to lie to the corporate recruiters most effectively so that they offer to buy me. I understood eventually that it was terrible to think about this while your mother lay dying, but that understanding doesn't mean I could change how I felt.
उस बता रहा है वो अपनी फीलिंग को कि उस समय उसका दिमाग उस रूम में नहीं था. इट वॉज द मिडल ऑफ द ऑन कैंपस रिक्रूटिंग सीजन. उस समय रिक्रूटमेंट का सीजन चल रहा था कैंपस में, तो उसका दिमाग वहीं पर ही लगा था कि किस तरह से वो झूठ बोल सकता है, किस तरह से उसे अच्छे अच्छे से झूठ बोल के, किस तरह से बना बना के वो चीजें कह सकता ताकि उसे ले लिया जाए अपनी कंपनी में. तो वो रिज्यूम्स पे फोकस था उसका, ट्रांसक्रिप्ट पे फोकस था, रणनीतियों पे, स्ट्रैटेजिकली कंस्ट्रक्टेड इंटरव्यूज पे, रणनीतियों पे फोकस था, किस तरह से उसे अपना इंटरव्यू देना है, उसके शेड्यूल्स क्या हैं, उस सब चीजों में उसका दिमाग था. किस तरह से उसे झूठ बोलना है. आई स्कीम्ड अबाउट हाउ टू लाई टू द कॉर्पोरेट रिक्रूटर्स. उन मेंबर्स को कंपनी के किस तरह से झूठ बोलना है, किस तरह से बढ़ा चढ़ा के बातें बतानी है ताकि वो उसे इफेक्टिवली, सो दैट दे ऑफर टू बाय मी, ताकि वो ऑफर रख सके कि हाँ कंपनी ने तुम्हें हायर कर लिया है. I understood intellectually that it was terrible to think about this while your mother was laying dead. अब उसे ये भी समझ आ रहा है कि इस समय ये सारी बातें, जब माँ एकदम डेथ के करीब है, ये सारी बातें सोचना अच्छी बात नहीं है, लेकिन यही उसके फीलिंग्स आ रही थी, तो वो बता रहा है यहाँ पे. She was conscious. Dad held her left hand with both of his own. He leaned down to kiss her forehead. He seemed weak and old in a way that startled me. I realized that I knew almost as little about Dad as I did about Mom. Mom अभी उसकी कॉन्शियस थी. Dad उनका लेफ्ट हैंड अपने हाथ में लिए हैं और अपने दोनों हाथों में उनका हाथ पकड़े हैं. वो उनकी तरफ थोड़ा झुकते हैं और माथे पे किस करते हैं, और वो इस समय उसे काफी वीक नजर आ रहे हैं, कमजोर, और वो भी उसे बूढ़े नजर आ रहे हैं. और उन्हें देखकर, मतलब इस समय माँ तो उसकी बीमार है ही, लेकिन फादर को भी उसने इतना बीमार कभी नहीं देखा था. वो चीजों से चौंका रही हैं कि आज वो ये चीजों को रियलाइज कर रहा है कि वो अपनी माँ के बारे में जितना कम जानता है, जितना दूर अपनी माँ से था, अपने फादर के बारे में भी वो ज्यादा कुछ नहीं जानता. मॉम स्माइल्ड एट हिम. आई एम फाइन. मॉम मुझे देखकर स्माइल करती हैं और कहती हैं कि मैं ठीक हूँ. शी टर्न टू मी स्टिल स्माइलिंग. फिर वो मेरी तरफ मुंह करती हैं और अभी भी वो मुस्कुरा रही हैं. I know you have to go back to school. Her voice was very weak and it was difficult to hear her over the hum of the machines hooked up to her. और उनकी आवाज को सुनना मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि जो मशीन्स की हमिंग साउंड थी उसकी वजह से, क्योंकि उनकी आवाज बहुत धीमी थी और वो काफी वीक हो चुकी थी. Go, don't worry about me. This is not a big deal. Just do well in school. तुम जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ये सारी चीजें, और तुम अपने से अच्छे से करना स्कूल में. I reached out to touch her hand because I thought that was what I was supposed to do. I was relieved. I was already thinking about the flight back and the bright California sunshine. मैं आगे बढ़ता हूँ, उनके हैंड को टच करता हूँ, क्योंकि फीलिंग नहीं है उसके अंदर, उसे सिर्फ ये लग रहा है कि हाँ मुझे टच करना चाहिए इस कंडीशन में. दैट्स वाई वो सिर्फ उनके हाथों को टच करता है जाके, और उसे लग रहा है कि चलो अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ. वो अभी भी फ्लाइट के बारे में सोच रहा है, वहां के सनशाइन के बारे में सोच रहा है, वहां के ब्राइटनेस के बारे में सोच रहा है. शी विस्पर्ड समथिंग टू डैड. ही नॉडेड एंड लेफ्ट द रूम. वो कुछ डैड से कहती हैं, वो सर हिलाते हैं और रूम को लीव कर देते हैं. Jack, if she was caught up in a fit of coughing, Anne could not speak for some time. If I don't make it, don't be too sad and hurt your health. Focus on your life. Just keep that box you have in the attic with you. And every year at Qingming, just take it out and think about me. I'll be with you always. जब उनको खांसी आती है कुछ भी बोलने से पहले, could not speak for some time. थोड़ी देर वो खांसती रहती है, कुछ समय वो बोल नहीं पाती हैं. If I don't make it, अगर मैं आगे जीवित नहीं रह पाई तो बहुत ज्यादा दुखी मत होना, अपनी हेल्थ को नुकसान मत पहुंचाना, अपनी लाइफ पे फोकस करना, सिर्फ अपने उस बॉक्स को अपने साथ रखना जिसे तुमने कबाड़ में डाल दिया है. और हर साल क्विंगमिंग पर, क्विंगमिंग इज अ चाइनीज फेस्टिवल दैट ऑनर्स एंसेस्टर्स एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग. उस दिन क्या करते हैं ये लोग, चाइनीज लोगों में ये क्विंगमिंग का फेस्टिवल काफी फेमस है. इस दिन ये लोग अपने एंसेस्टर्स को याद करते हैं. जस्ट टेक इट आउट एंड थिंक अबाउट मी. उससे निकालना और मेरे बारे में सोचना, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं. Qingming was the Chinese festival for the dead. Dead peoples के लिए सेलिब्रेट किया हुआ ये Chinese festival है. When I was very young, Mom used to write a letter on Qingming to her dead parents back in China, telling them the good news about the past years of her life in America. मैं जब छोटा था तो मुझे याद है क्विंगमिंग फेस्टिवल में वो अपने डेड पेरेंट्स को लेटर लिखा करती थी और उसमें गुड न्यूज बताया करती थी जो उन्होंने इस
अमेरिका में कुछ साल गुजारे थे अपनी लाइफ के बारे में, उसमें डिस्क्रिप्शन दिया करती थी. शी वुड रीड द लेटर आउट लाउड टू मी एंड इफ आई मेड अ कमेंट अबाउट समथिंग शी वुड राइट इट डाउन इन द लेटर टू. वो मुझे लेटर सुनाती भी थी और अगर मैं उस पर कोई कमेंट करता था तो वो बातें भी उस लेटर में लिख दिया करती थी. Then she would fold the letter into a paper crane and release it facing west. West की तरफ फेस करते हुए वो उस पेपर पे जिस पेपर पे लिखा करती थी लेटर, उसका क्रेन बनाकर उड़ा दिया करती थी. He would then watch as the crane flapped its crisp wings on its long journey west toward the Pacific, toward China, toward the graves of mom's family. फिर उस क्रेन को वो देखा करती थी कि वो किस तरफ जा रहा है. वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, पैसिफिक की तरफ जा रहा है, चाइना की तरफ जा रहा है, अपनी मॉम्स की फैमिली की वो कब्रों की तरफ जा रहा है. वो उसे देखा करते थे. It had been many years since I last did that with her. और काफी साल गुजर चुके हैं वो जब उसने अपनी माँ के साथ किया था. I don't know anything about the Chinese calendar, I said, just rest माँ. उसने कहा अरे माँ आप आराम करिए, मुझे चाइनीज कैलेंडर के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता. Just keep the box with you and open it once in a while. सिर्फ उस बॉक्स को अपने साथ रखना और कभी भी उसे खोल लेना. Just open, she began to cough again. बस इतना वो कहती हैं, उसे ओपन कर लेना. फिर से वो खांसने लगती हैं. It's okay mom, I stroked her arm awkwardly. उनका आर्म मैंने स्ट्रोक करा awkwardly. ठीक है माँ, ठीक है, इस तरह से उसने बोला. Hi जी मामा आईनी. Her cough took over again. Son, mom loves you. An image from years ago flashed into my memory. Mom saying I and then putting her hand over her heart. Mom loves you, she said. और उसके सामने एक इमेज क्रिएट हो गई सालों पहले की, जब मॉम कहा करती थी आई मीन्स लव और वो अपने दिल पर हाथ रखती हैं. ऑल राइट मॉम, स्टॉप टॉकिंग. ठीक है माँ, ठीक है, आप चुप हो जाए. Dad came back and I said that I needed to get to the airport early because I didn't want to miss my flight. मुझे एयरपोर्ट जल्दी जाना है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी फ्लाइट मिस हो जाए. She died when my plane was somewhere over Nevada. वो आधे रास्ते नेवाडा तक पहुंचा था, उसकी माँ की डेथ हो जाती है जब वो फ्लाइट में था. Dad aged rapidly after Mom died. The house was too big for him and had to be sold. My girlfriend Suzanne and I went to help him pack and clean the place. Suzanne found the shoebox in the attic, the paper menagerie hidden in the non-insulated darkness of the attic for so long, had become brittle and the bright wrapping paper patterns had faded. डैड भी काफी मॉम की डेथ के बाद एजेड होने लगे जल्दी ही. द हाउस वॉज टू बिग फॉर हिम. घर काफी बड़ा था उनके अकेले के लिए और अब उसकी जरूरत थी. भाई बड़ा सा घर था, देखभाल भी नहीं कर पाते होंगे, वो तो उनके साथ रहता नहीं था जैक, तो इसलिए उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो उसे बेच देंगे. उसकी गर्लफ्रेंड ने, सुजैन जिसका नाम था, तो उनकी गर्लफ्रेंड मिलके जैक के साथ हेल्प करती है पैक करने के लिए और प्लेस को साफ करने के लिए. Suzanne found the shoe box in the attic. कबाड़ में उसे वही शू बॉक्स मिल जाता है सुजैन को. The paper menagerie hidden in the non-insulated darkness of the attic for so long had become brittle. जो इतनी समय से वो शू बॉक्स में पड़े हुए थे पेपर मेनाजरी, वो डार्कनेस में पड़े थे पेपर मेनाजरी, वो अब हार्ड हो चुके हैं और जो ब्राइट रैपिंग पेपर के पैटर्न्स थे वो अब फेड हो चुके हैं इतने सालों में. I have never seen origami like this, Suzanne said. Your mom was an amazing artist. उसकी माँ वो एक्सक्लेम करती है, सुजैन कहती है कि मैंने इतनी बेहतर origami कभी भी आर्ट इस तरह की मैंने नहीं देखी और तुम्हारी मम्मा तो काफी अमेजिंग आर्टिस्ट थी. The paper animals did not move. अब वो पेपर एनिमल्स मूव नहीं करते हैं. Perhaps whatever magic had animated them stopped when mom died. और हो सकता है शायद कोई भी जो मैजिक था जिसकी वजह से वो मूव करते थे, तो माँ के मरने के बाद वो अब मूव नहीं करते हों. और perhaps I had only imagined that these papers constructions were once alive. और हो सकता है कि उस बच्चे की खाली जब वो छोटा था तो उसकी ये इमेजिनेशन हो कि वो एक समय पे मूव करते थे. The memory of children could not be trusted. क्योंकि बच्चों की मेमोरी पे हम भरोसा तो नहीं कर सकते, शायद वो ना मूव करते हों. It was the first weekend in April, 2 years after Mom's death. Suzanne was out of town on one of her endless trips as a management consultant, and I was home, lazily flipping through the TV channels. ये फर्स्ट वीक था अप्रैल का, 2 साल बाद मॉम की डेथ के. सुजैन को कुछ काम से ट्रिप पे जाना था एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट और वो आज घर पर ही था और ऐसे ही बैठा हुआ फ्लिप कर रहा था, चैनल्स पलट रहा था टीवी पे. I paused at a documentary about sharks. मैं रुक जाता हूँ, एक डॉक्यूमेंट्री चैनल चल रहा है शार्क्स के बारे में.
Suddenly I saw in my mind my mom's hand as they folded and refolded tin foil to make a shark for me. उसके माइंड में वही मेमोरी रिकॉइल करती है, वो रिमाइंड करता है वही मेमोरी को जब उसकी माँ उसके लिए शार्क बनाया करती थी टिन फॉइल से। उसकी माँ ने एक बार उसके लिए शार्क बनाया था। While लाहू एंड आई वॉच्ड, और लाहू के साथ वो बैठकर देख रहा था। A rustle, एक रसल साउंड हुआ, खसखसाहट सी। I looked up and saw that a ball of wrapping paper and torn tape was on the floor next to the bookshelf. मैंने देखा कि एक रैपिंग पेपर की बॉल और टेप फ्लोर पर पड़ा हुआ है बुकशेल्फ के पास। I walked over to pick it up for the trash. मैं उसे कूड़ेदान में डालने के लिए आगे बढ़ा। The ball of paper shifted, unfurled itself. जो पेपर की बॉल थी वो आगे शिफ्ट हो गई, हिल गई और खुल गई। And I saw that it was लाहू, और फिर मैंने देखा कि वो तो लाहू है, who I hadn't thought about in a very long time, जिसके बारे में मैंने काफी लंबे समय से सोचा ही नहीं। रॉड सा, Mom must have put him back together after I had given up. मेरे हार मानने के बाद शायद मॉम ने इसे फिर से रिपेयर कर दिया हो, जोड़ दिया हो। He was smaller than I remembered. ये तो काफी छोटा है जितना मुझे याद था, और maybe it was just that back then my fists were smaller. और शायद ऐसा हो सकता है कि मेरी उस टाइम पे फिस्ट छोटी थी इसलिए मुझे वही याद हो। Suzanne had put the paper animals around our apartment as decoration. सुजैन ने पेपर एनिमल्स को हमारे अपार्टमेंट में लगा दिया था एज अ डेकोरेशन। शी प्रोबेबली लेफ्ट लाहू इन अ हिडन कॉर्नर बिकॉज ही लुक्ड सो शाबी। उसने हो सकता है इसे एक कॉर्नर में रख दिया हो क्योंकि ये ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा था, इसलिए एक कॉर्नर में सुजैन ने इसे रख दिया हो। I sat down on the floor and reached out a finger. Lahu's tail twitched and he pounced playfully. मैं फ्लोर पर बैठ गया, मैंने एक फिंगर निकाली, लाहू को टच करा उसने उस फिंगर से। लाहू की टेल ट्विच करती है, हिलती है और वो खेलने लगता है, पाउंस करने लगता है। I loved stroking his back. मैं हंसता हूँ और उसकी बैक पे स्ट्रोक करता हूँ। लाहू purred under my hand. वो उसके हाथ में फुरफुराता है। How have you been, old buddy? कैसे हो तुम, old buddy, old friend? Lahu stopped playing. He got up, jumped with feline grace into my lap and proceeded to unfold himself. Lahu रुक जाता है खेलना, वो उठता है, उछलता है और बिल्ली के समान अनुग्रह करता है मेरी गोद में, और फिर वो अपने आप को खोल लेता है। In my lap was a square of creased wrapping paper, the plain side up. अब मेरी गोदी में एक स्क्वायर टुकड़ा है, क्रीज गंदा सा रैपिंग पेपर का एक टुकड़ा सामने मेरे पड़ा हुआ है। वो क्योंकि अनफोल्ड हो गया, एक पेपर बन गया वो तो खुल के, जो लाहू था, और जिसका प्लेन साइड ऊपर है। इट वॉज फिल्ड विद डेंस चाइनीज कैरेक्टर, और उसमें भरे पड़े हैं चाइनीज लेटर्स। आई हैड नेवर लर्न टू रीड चाइनीज, मैंने कभी भी नहीं सीखी थी चाइनीज, बट आई न्यू द कैरेक्टर्स फॉर सन। लेकिन मुझे सन कैसे लिखा जाता है उसके कैरेक्टर्स मुझे पता थे। And they were at the top, और वो कैरेक्टर्स ऊपर थे। Where you'd expect them in a letter addressed to you, जहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लेटर आपके लिए लिखा गया है। Written in mom's awkward childish handwriting, और वो माँ की हैंडराइटिंग में, बचकानी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ लेटर था। I went to the computer to check the internet. Today was Qingming. मैं कंप्यूटर की तरफ जाता हूँ चेक करने के लिए, और उसे पता चलता है कि आज Qingming ही है। I took the letter with me downtown, where I knew the Chinese tour buses stopped. I stopped every tourist asking, Nin Hui, Jiu Zongmenma, can you read this Chinese? तो वो जाता है जहां पर उसे पता है कि बस रुकती हैं, चाइनीज बसेस आके रुकती हैं जहां से टूरिस्ट आते हैं, और वो हर चाइनीज से कहता है कि क्या आप मेरे लिए ये लेटर रीड कर सकते हो। आई हैडंट स्पोक चाइनीज इन सो लॉन्ग दैट आई वाज़न्ट श्योर इफ दे अंडरस्टूड, और उसने काफी समय से चाइनीज नहीं बोली, इसलिए उसे श्योरिटी नहीं है कि वो उसकी बात को समझ भी पा रहे होंगे। अ यंग विमेन अग्रीड टू हेल्प, फिर आखिरकार एक यंग विमेन ने उसकी मदद करना अग्री कर लिया। We sat down on a bench together and she read the letter to me aloud. फिर हम एक बेंच पे बैठ जाते हैं और मुझे लेटर रीड करती है। The language that I had tried to forget for years came back. जिसे मैंने सालों से लैंग्वेज को भूल गया था, मैंने कोशिश करी थी कि मैं उस लैंग्वेज से दूर हो जाऊं, भूल जाऊं उसे। And I felt the words sinking into me. और अब मैं महसूस कर रहा हूं कि वो जो वर्ड्स हैं वो मेरे अंदर जा रहे हैं, through my skin, मेरी स्किन के थ्रू, मेरी बोन्स के थ्रू, until they squeeze tight around my heart. जब तक वो मेरे दिल को एकदम जकड़ लेते हैं, कस के मेरे एकदम अंदर सिंक कर जाते हैं, दिल की गहराइयों तक वो वर्ड्स उसके पहुंच जाते हैं। अब लेटर में देखिए आगे क्या लिखा है।
Son, we haven't talked in a long time. You are so angry when I try to touch you that I am afraid. And I think maybe this pain I feel all the time is now in somewhere serious. बेटा, हमने काफी लंबे समय से बात नहीं करी है. तुम काफी गुस्सा होते थे जब मैं कोशिश करती थी, तुम्हें टच करती थी, तो मुझे डर लगता था. And I think maybe this pain I feel all the time now is something serious. और अब मुझे महसूस हो रहा है कि जो दर्द मैं हमेशा महसूस करती हूँ ये काफी अब सीरियस है. So I decided to write to you. इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं तुम्हारे लिए कुछ लिखूंगी. I'm going to write in the paper animals I made it for you that you used to like so much. मैं उन एनिमल्स में लिख रही हूँ जो एक समय पे तुम्हें बहुत ही पसंद हुआ करते थे, पेपर एनिमल्स. The animals will stop moving when I stop breathing. जब मैं सांस लेना बंद कर दूंगी ये एनिमल्स भी मूव करना बंद कर देंगे. बट इफ आई राइट टू यू विद ऑल माई हार्ट आई लीव अ लिटिल ऑफ माई सेल्फ बिहाइंड ऑन दिस पेपर इन दीज वर्ड्स. लेकिन जब मैं लिखूंगी तुम्हारे लिए अपने पूरे दिल से तो मेरा कुछ हिस्सा इन पेपर्स के थ्रू, मेरे वर्ड्स के थ्रू तुम्हें मिलेगा. Then if you think of me on Qingming when the spirits of the departed are allowed to visit their families, you will make the parts of myself I leave behind come alive too. जब तुम मुझे क्विंगमिंग पे याद करोगे, जब अलाउ होती हैं वो डेड स्पिरिट्स, वो अपनी फैमिली से मिल सकती हैं वो डेड स्पिरिट्स, तो शायद मेरा कुछ हिस्सा जो मैं पीछे छोड़ आई हूँ वो उजागर हो जाए, वो जीवित हो जाए. The creatures I made for you will again leap. जो क्रिएचर्स मैं तुम्हारे लिए बनाती थी वो फिर से लीप करने लगेंगे, उछलने लगेंगे, रन करने लगेंगे और पाउंस करने लगेंगे, जंप करने लगेंगे. And maybe you will get to see these words then. और उसके बाद शायद तुम मेरे वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं वो देख पाओ, क्योंकि वो उसने पेपर एनिमल्स के अंदर लिखे थे. Because I have to write with all my heart, I need to write to you in Chinese. मैं अपने पूरे दिल से ये चीजें लिखना चाहती थी, इसलिए मैं इसे चाइनीज में ही लिख रही हूँ, क्योंकि इमोशंस उसे अपनी लैंग्वेज में, अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही आएंगे. All this time, I still haven't told you the story of my life. When you were little, I always thought I'd tell you the story when you were older, so you could understand. But somehow, that chance never came up. मैं सोचती थी मैं तुम्हें अपनी लाइफ की स्टोरी जरूर बताऊंगी, लेकिन उस समय तुम काफी छोटे थे. और जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें अपनी लाइफ की स्टोरी बताऊंगी, लेकिन वो समय कभी भी वापस नहीं आया. I was born in 1957 in Segulu village, हाईबी प्रोविंस. हाईबी प्रोविंस हाईबी क्षेत्र के एरिया में सिगुलू विलेज में रहती थी और 1957 में उसकी माँ बॉर्न हुई थी. योर ग्रैंड पेरेंट्स वर बोथ फ्रॉम वेरी पुअर पीजेंट फैमिलीज. फार्मर फैमिली से बिलोंग करते थे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब नाना नानी, विद फ्यू रिलेटिव्स, और कुछ ही रिलेटिव्स रिश्तेदार थे. ओनली अ फ्यू इयर्स आफ्टर आई वाज बोर्न द ग्रेट फेमाइन स्ट्रक चाइना. एक एक्सट्रीमली स्कार्सिटी फूड कंडीशन आ गई थी चाइना में मेरे पैदा होने के कुछ साल बाद, during which 30 million people died, जिसकी वजह से 30 million people मर चुके थे. The first memory I have was waking up to see my mother eating dirt so that she could fill her belly and leave the last bit of flour for me. जो थोड़ी बहुत उसी मेमोरी अपनी याद है, वो उसे ये याद है कि वो एक बार उठी और उसने देखा कि उसकी माँ डर्ट खा रही है, गर्द खा रही है, ताकि जो आखिरी बचा हुआ फ्लावर है वो अपनी बेटी को, अपनी बच्चे को खिला सके. कितनी बुरी कंडीशन होगी वहां की, लेकिन माँ ऐसी चीज है जो खुद भूखी रह सकती है, खुद गर्द खा रही है और अपनी बच्ची के लिए वो लास्ट आटे का जो कुछ पार्ट है वो रख देती है. Things got better after that. Sigulu is famous for its Zechi paper craft, and my mother taught me how to make paper animals and give them life. कुछ समय बाद चीजें बेहतर होने लगी. सिगुलू काफी फेमस था जेची आर्ट के लिए, मतलब पेपर क्राफ्ट ऑरिगेमी के लिए, और उसकी माँ ने उसे सिखाया था कैसे पेपर एनिमल्स को बनाया जाता है और कैसे उसमें लाइफ दी जाती है. दिस वॉज प्रैक्टिकल मैजिक इन द लाइफ ऑफ द विलेज. ये तो एक आम सा मैजिक था जो ज्यादातर बहुत से लोग करना जानते थे उस विलेज में. वी मेड पेपर बर्ड्स टू चेस ग्रास हॉपर्स अवे फ्रॉम द फील्ड्स एंड पेपर टाइगर्स टू कीप अवे द माइस. हम बनाया करते थे बर्ड्स को, ग्रास हॉपर्स को भगाने के लिए बर्ड्स बनाया करते थे, और टाइगर बनाया करते ताकि हम माइस को भगा सके फील्ड से. For Chinese New Year, my friends and I made red paper dragons. हम Chinese New Year पे मैं और मेरे दोस्त बनाया करते थे red paper dragons. I'll never forget the sight of all those little dragons zooming around the sky overhead, holding up strings of exploding firecrackers to scare away all the bad memories of the past year. You would have loved it. तुम उसे बहुत पसंद करते, वो बहुत पसंद था उन
कितना ज्यादा वो ड्रैगन्स आसमान में उड़ते थे, इकट्ठा हम सब उड़ाया करते थे उन्हें, और स्ट्रिंग्स में फायर क्रैकर्स लगाते थे और सारी बैड मेमोरीज को भगा दिया करते थे। पिछले साल गुजरी मेमोरीज उन सबको भगा दिया करते थे। देन केम द कल्चरल रेवोल्यूशन इन 1966। फिर सांस्कृतिक क्रांति का समय आया 1966 में। नेबर टर्न ऑन नेबर, नेबर नेबर के दुश्मन बन गए, ब्रदर अगेंस्ट ब्रदर, भाई भाई का अगेंस्ट खड़ा हो गया। Someone remembered that my mother's brother, my uncle, had left for Hong Kong back in 1946 and became a merchant there. किसी को ये याद था कि मेरी माँ के जो भाई मेरे अंकल थे वो हांगकांग चले गए थे 1946 में और वहां पर मर्चेंट बन गए थे। Having a relative in Hong Kong meant we were spies and enemies of the people. हमारा एक रिलेटिव होना हांगकांग में उस समय ऐसा था जैसे हम वहाँ के जासूस हों और दुश्मन हो वहाँ के लोगों के। एंड वी हैड टू बी स्ट्रगल अगेंस्ट इन एवरी वे, और हमें स्ट्रगल करना पड़ा हर तरीके से। योर पुअर ग्रैंड मदर, शी कुडंट टेक द अब्यूज एंड थ्रू हरसेल्फ डाउन अ वेल। जो तुम्हारी नानी थी वो इस अब्यूज को नहीं बर्दाश्त कर पाई और वो कुएं में कूद गई। देन सम बॉयज with hunting musket dragged your grandfather away one day into the woods and he never came back. कुछ लड़के हंटिंग मस्केट गन के साथ ले आए और ग्रैंडफादर को वुड्स में जंगल की तरफ लेकर चले गए और वो कभी भी वापस वहां से नहीं आए। There I was a 10-year-old orphan. मैं थी वहां पर 10 साल की एक अनाथ। The only relative I had in the world was my uncle in Hong Kong. सिर्फ एक ही रिलेटिव थे मेरे इस दुनिया में, वो थे मेरे अंकल जो कि हांगकांग में रहते थे। I snuck away one night and climbed onto a freight train going south. एक बार मैं चोरी छुपे निकल गई और मैं कहाँ चली गई? मालगाड़ी में चली गई जो साउथ की तरफ जा रही है। Down in Guangdong province, a few days later, some men caught me stealing food from a field. ग्वांगडम क्षेत्र में कुछ दिन बाद मुझे पकड़ लिया गया फूड चुराते हुए मैदानों से। When they heard that I was trying to get to Hong Kong, they laughed. और जब उन्हें पता चला कि मैं हांगकांग जाना चाह रही हूँ तो वो हंसते हैं। It's your lucky day. और वो कहते हैं तो या तो आज तो तुम्हारा लकी डे है। Our trade is to bring girls to Hong Kong. वो कहते हैं कि हमारा तो काम ही है, हम लड़कियों को हांगकांग ले जाते हैं। वो हांगकांग ले जाते थे लड़कियों को और बेच देते थे ले जाके, स्मगलिंग करते थे। They hid me in the bottom of a truck along with other girls and smuggled us across the border. वो उनकी तस्करी करते हैं, अदर लड़कियों के साथ उसे भी भर लेते हैं और ले जाते हैं बॉर्डर के उस पार। We were taken to a basement and told to stand up and look healthy and intelligent for the buyers. फिर हमें बेसमेंट में ले जाया जाता है, खड़ा कर दिया जाता है और ऐसा बिहेव कराया जाता है जैसे हम बहुत ही हेल्दी हों, इंटेलिजेंट हों और हमें खरीदार आके खरीद लेते हैं। Families paid the warehouse a fee and came by to look us over and select one of us to adopt. फिर वो हमें अडॉप्ट कर लेते हैं, वेयरहाउस को सैलरी देते हैं, पैसा देते हैं, फीस भरते हैं और फिर वो हमें ले जाते हैं वहां से। The Chin family picked me to take care of their 2 boys. एक चिन फैमिली मुझे पिक कर लेती है और अपने 2 लड़कों को ख्याल रखने के लिए मुझे ले जाती है। I got up every morning at 4 to prepare breakfast. मैं सुबह 4 बजे उठती थी, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती थी। I fed and bathed the boys. मैं उन्हें खिलाती थी, नहलाती थी उन लड़कों को। I shopped for food. मैं खाने के लिए शॉपिंग करती थी। I did the laundry and swept the floors. मैं लॉन्ड्री करती थी, कपड़े धोती थी और फ्लोर्स को साफ करती थी। I followed the boys around and did their bidding. मैं उनके ऑर्डर को फॉलो करती थी, सारे बॉयज को, और उनका सारा काम करती थी, उन्हें फॉलो करती थी। At night I was locked into a कबर्ड इन द किचन टू स्लीप। और आखिर में रात में उसे क्या किया जाता था? कबर्ड में लॉक कर दिया जाता था किचन की, ताकि वो वहां पर सो सके। इफ आई वॉज स्लो और डिड एनीथिंग रॉन्ग आई वॉज बीटन। अगर मैं धीमे धीमे काम करती थी या कुछ भी गलत कर देती थी तो मुझे मारा जाता था। इफ द बॉयज डिड एनीथिंग रॉन्ग आई वॉज बीटन। अगर लड़के भी कोई गलती करते थे तो भी उसे मारा जाता था। इफ आई वॉज कॉट ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश आई वॉज बीटन। और अगर वो पकड़ लेते थे कि वो इंग्लिश में बात कर रही है या इंग्लिश सीख रही है तब भी उसे मारा जाता था। Why do you want to learn English? Mr. Chin asked. Mr. Chin उससे पूछते हैं तुम इंग्लिश लर्न क्यों करना चाहती हो? You want to go to the police? तुम इंग्लिश इसलिए सीखना चाहती हो, You want to go to the police, ताकि तुम पुलिस में जा सको और हमारी कंप्लेन कर सको। We'll tell the police that you are a mainlander illegally in Hong Kong. हम फिर बता देंगे ये जाके पुलिस को कि तुम यहाँ पर इलीगली आई हो हांगकांग में। They'd love to have you in their present. और उन्हें काफी अच्छा लगेगा अपने प्रेजेंट में तुम्हें रखना। 6 years I lived like this. One day an old woman who sold fish to me in the morning market pulled me aside. 6 साल मैं इस तरह से रही।
एक दिन एक बूढ़ी औरत जो कि फिश सोल्ड करती थी, एक सुबह मार्केट में मुझे खींच के अलग ले जाती है। शी टोल्ड मी अबाउट अमेरिकन मेन हु वांटेड एशियन वाइफ्स। फिर एक बार उसने मुझे अमेरिकन मेंस के बारे में बताया जो एशियन वुमेन्स पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं। इफ आई कैन कुक, क्लीन एंड टेक केयर ऑफ माई अमेरिकन हस्बैंड, ही विल गिव मी अ गुड लाइफ। अगर मैं खाना बना सकती हूँ, सफाई कर सकती हूँ, अपने हस्बैंड का ख्याल रख सकती हूँ, तो मुझे अच्छी बेहतर जिंदगी देगा। इट वॉज द ओनली होप आई हैड। अब इतनी क्रिटिकल कंडीशंस में सिर्फ एक ही उम्मीद मेरे पास थी, टू गेट मैरिड। And that was how I got into the catalog with all those lies and met your father. तो इस तरह से, इस प्रकार से मैं सारे झूठों के साथ उस कैटलॉग में सेट हो गई और तुम्हारे फादर से मिली। इट वॉज नॉट अ वेरी रोमांटिक स्टोरी बट इट इज माई स्टोरी। ये काफी रोमांटिक स्टोरी नहीं है, लेकिन यही मेरी कहानी है। इन द सबर्ब्स ऑफ कनेक्टिकट आई वॉज लोनली। कनेक्टिकट के बीच मैं अकेली थी। Your father was kind and gentle with me and I was very grateful to him, but no one understood me and understood nothing. मैं तुम्हारे फादर की काफी शुक्रगुजार हूँ, वो काफी अच्छे इंसान हैं, लेकिन मुझे वहां पे कोई नहीं समझता था और मैं भी किसी को वहां पर नहीं समझती थी। But then you were born. I was so happy when I looked into your face and saw shades of my mother, my father and myself. लेकिन फिर तुम पैदा हुए और मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे उसमें परछाई दिखती थी अपनी माँ की, अपने पिता की और मेरी खुद की। I had lost my entire family, all of Sigulu, everything I ever knew and loved. मैं सब कुछ खो चुकी थी, जितना भी मैं कुछ जानती थी, मैं जिन चीजों को पसंद करती थी, अपने विलेज को खो चुकी थी, सब कुछ खो चुकी थी। But they were you, लेकिन तुम थे वहां पर। And your face was proof that they were real. और तुम्हारा चेहरा ये प्रूफ था कि वो सब कुछ रियल था। मैं बिलोंग करती हूँ सिगुलू से, उसका तुम प्रूफ थे। I hadn't made them up. ये मेरी कल्पना नहीं है, वो ये सोचकर खुश होती थी। Now I had someone to talk to. अब उसके पास एक बोलने के लिए था कोई। I would teach you my language and we could together remake a small piece of everything that I loved and lost. फिर हम इकट्ठा वो चीजें बन गए जो मैंने कभी एक समय पर खोई थी। When you said your first word to me in Chinese that had the same accent as my mother and me, I cried for hours. जब तुमने फर्स्ट टाइम मुझसे चाइनीज बोली तो मैं काफी घंटों तक के रोई थी, क्योंकि उसमें मैंने वही एक्सेंट सुना था जो मेरी माँ और मुझ में है। When I made the first Zechi animals for you and you laughed, I felt there were no worries in the world. जब मैंने फर्स्ट पेपर मेनाजरी बनाई थी तुम्हारे लिए, ओरिगामी बनाई थी, तो तुम खुश हो गए थे उसे देखकर। तो मुझे उस समय ऐसा फील हुआ था कि अब मेरी लाइफ में कोई भी वरी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। You grew up a little and now you could even help your father and me to talk to each other. अब तुम थोड़े बड़े हो गए थे और अब तुम जरिया बन गए थे हमारे बीच कन्वर्सेशन का। तुम्हारे थ्रू हम बात कर सकते थे, तुम्हारे फादर और मैं। I was really at home now. अब मुझे लगता था कि वाकई में मैं घर में हूँ। I finally found a good life. अब मुझे आखिरकार एक अच्छी जिंदगी मिल गई थी। I wished my parents could be here so that I could cook for them and give them a good life too. और मेरी इच्छा थी कि काश मेरे माता पिता भी मेरे पास होते तो मैं उनके लिए खाना बना सकती, मैं उन्हें एक अच्छी जिंदगी प्रोवाइड कर सकती। But my parents were no longer around. लेकिन मेरे पेरेंट्स तो मेरे पास नहीं थे। You know what the Chinese think is the saddest feeling in the world. अब तुम समझ सकते हो कि चाइनीज लोगों के लिए कितनी सैडेस्ट फीलिंग है ये सोचना कि उनके पेरेंट्स उनके पास नहीं है। It's for a child to finally grow the desire to take care of his parents only to realize that they were long gone. एक बच्चा सिर्फ इस डिजायर में बड़ा होता है कि वो बड़े होकर अपने पेरेंट्स का ख्याल रखेगा, और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसे ये रियलाइज होता है कि अब तो उसके पेरेंट्स हैं ही नहीं उसके पास। Son, I know that you do not like your Chinese eyes, which are my eyes. बेटा मुझे पता है कि तुम्हें अपनी चाइनीज आंखें नहीं पसंद जो मेरी आंखें हैं। आई नो दैट यू डू नॉट लाइक योर चाइनीज हेयर विच इज माई हेयर। मुझे पता है कि तुम्हें अपने चाइनीज बाल नहीं पसंद जो मेरे बाल हैं। बट कैन यू अंडरस्टैंड हाउ मच जॉय योर वेरी एग्जिस्टेंस ब्रॉट टू मी? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा होना मेरे लिए कितनी खुशी लेके आया था? एंड कैन यू अंडरस्टैंड हाउ इट फेल्ट व्हेन यू स्टॉप टॉकिंग टू मी? और क्या तुम वो समझ सकते हो कि जब मुझे कैसा लगा होगा जब तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया था? एंड वोंट लेट मी टू टॉक यू इन चाइनीज एंड यू ऑर्डर्ड मी टू स्पीक इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ चाइनीज। आई फेल्ट आई वॉज लूजिंग एवरीथिंग ऑल ओवर अगेन। मुझे ये महसूस हो रहा था कि मैं सब कुछ फिर से खो रही हूँ। Why won't you talk to me, son? The pain makes it hard to write.
बेटा मुझसे तुम बात क्यों नहीं करते हो, ये जो मेरे अंदर पेन है, दर्द है, वो मुझे काफी मुश्किल हो रही है उस दर्द की वजह से लिखने में। The young woman handed the paper back to me. I could not bear to look into her face. वो जो young woman थी वो मुझे पेपर मेरे हाथ में दे देती है और मैं उसके फेस पे देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा हूँ। Without looking up, I asked for her help in tracing out the character for AI on the paper below Mom's letter. I wrote the character again and again on the paper, intertwining my pen strokes with her words. बिना ऊपर देखे मैंने उससे मदद मांगी ताकि मैं पेपर पे ट्रेस कर सकूं उन लेटर्स को। AI मीन्स लव, चाइनीज में AI बोलते हैं लव को, आई। और मॉम के लेटर में लास्टली लव लिखा था, AI लिखा हुआ था, आई लिखा था। So he wanted to trace intertwining with his pen and write again and again as much as he can. The young woman reached out and put a hand on my shoulder. फिर वो young woman खड़ी हो गई और उसके कंधे पर हाथ रखती है। Then she got up and left, leaving me alone with my mother. फिर वो उठती है और वहां से चली जाती है और अकेले मेरी माँ के साथ वो छोड़ जाती है मुझे। He was feeling now that her mother is around him. Following the creases, I refolded the paper back into Lahu. I cradled him into the crook of my arm and as he purred, we began the walk home. फिर जो वो क्रीसेस बने हुए थे जिससे ओपन हो गया था वो पेपर और अंदर उसे लेटर फाउंड हुआ था, उसी क्रीसेस के थ्रू उसने वो रिफोल्ड कर दिया पेपर और फिर से वो लाहू बन गया, टाइगर बन गया और वो उसके आर्म में वो फिर से क्रैडल करता हुआ और पर साउंड क्रिएट करता हुआ फिर से वो लाहू उजागर हो गया और फिर वो वापस घर चले जाते हैं।